अच्छा प्रिंस, पहले के लेक्चर देख लिए थे ना करंट के? ठीक है। ऑलराइट, ओके, शुरू करें एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। नो चांस बेसिक मैथ्स मिलने का। नोट्स का क्या करना है? जाके लेक्चर देख लो लास्ट वाले पार्ट का। नहीं यार, पूरे बेसिक मैथ्स के एक ही नोट्स बनाया था मैंने। दिक्कत तो वही है, देखो तुम्हारे सामने खोल के दिखाता हूँ। ये है ना, देखो टॉप मोस्ट कॉर्नर में लेफ्ट पे, ये जो व्हाइट वाला है उसके राइट में, ए वाले के राइट में देखो बेसिक मैथ्स का। इस पर क्लिक करो, देखो कुछ ये आ जाएगा बस इंटरफेस, और ये कभी होगा ही नहीं ओपन। हो गया आज। चलो शान, तुम्हारी किस्मत अच्छी है बाय द वे। हो गया, वरना कभी होता नहीं ओपन। शायद मैंने आईपैड को थोड़ा सा स्टोरेज खाली की, शायद इस वजह से हो गया होगा। ओहो, बढ़िया किस्मत है तुम्हारी। मतलब मैंने कितने बच्चों को मना कर दिया नोट्स के लिए खुल नहीं रहा था। सेंड कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा। यार कुछ दिन पहले ना क्या हुआ, कितने पेज, अरे यार देख लो कितने पेज है। मैं बोला था ना ये, मतलब देखो लोड करने में भी टाइम लेता है। बहुत सारे पेज है यार, ये पहले खुल ही नहीं रहा था। अब तो कुछ भी नहीं खुल रहा। हाँ ठीक। कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, एक बच्चा आया टेलीग्राम पे, एंड वो, अब उसको पता नहीं ये पता था या नहीं पता था क्या था, है ना। जो मैंने एक सवाल बना रखा था ना, वो ये मेरे से पूछ रहा था टेलीग्राम पे आके कि भैया ये वाला ना सवाल समझ नहीं आ रहा, और इसको सॉल्यूशन भी नहीं, गूगल पे नहीं मिल रहा। और एक काम करो सर, आप एक बार बता दो। अब क्या हुआ कि मैं ऐसी था नॉर्मली, तो मैंने मतलब ऐसी नींद वगैरह में था थोड़ा समय, तो मैंने खोल के देखा, मेरे को लगा कि चलो ऐसी है, मतलब नींद से उठते हैं तो ज्यादा समझ नहीं आता। मैंने रख दिया। फिर जब बाद में जब मैं टेलीग्राम स्क्रॉल कर रहा था, अरे नहीं एलिस फारूसी वाला नहीं, अरे वो मेरा ओरिजिनल स्टोरी है, नहीं नहीं दूसरा वाला वो। अरे वो अभी खोला नहीं था, वो इंक्लाइंड में रिलेटिव मोशन जो हो रहा था वो वाला। तो मेरे से पूछा कि कैसे होगा। तो जब मैं उठा, जब मैंने वापस देखा, तो मेरे को रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो राइटिंग भी थोड़ी बहुत मेरी जैसी लग रही है ना। और ब्लैक पेज भी है पीछे। फिर पता चला भाई, पता नहीं नोट्स भी पता नहीं कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। नहीं अम्ब्रेला वाला नहीं था वो, अरे बिल्कुल मेरे नोट्स का ही, बिल्कुल नोट्स के स्क्रीनशॉट, है ना। चलो, ओके। ये दो क्वेश्चन दिए थे, कर लिए। एक बार जरा आंसर बता दीजिए जरा, मैं 1 सेकंड में आया पानी लेके, तुम लोग जरा इसका आंसर बताओ फटाफट। क्या आंसर आया है तुम लोग को? बोलते तो क्या आंसर है? एक सेकंड जरा मैं देख लूँ। वो एसबीटी, किसी ने आंसर नहीं कमेंट किया, आओ जरा देख लेते हैं इसको एक बार। आई जरा फटाफट देख। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है शुरू करते हैं, ठीक है आजकल देखिए। देखिए भाई, ध्यान से देखिए। पहला केस था कि अगर मेरे पे एक पैराबोलिक वायर है, ठीक है, तो मैं वायर को वैसे नहीं दिखा रहा, आप समझ गए एवरीवन। मैं वायर को वो डबल नहीं दिखा रहा, आप समझ गए कि भैया मैं एक बनाऊंगा, कर्व बनाऊंगा। और आप समझ गए कि भैया उसकी ना थिकनेस, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है, आप समझ पा रहे हो कि भैया मेरे को ना इलेक्ट्रॉन्स के मूव कराना है राइट। तो मेरे को ज्यादा थिकनेस की तो, अगर डीआर थिकनेस की भी वायर होगी, वो जो दिखेगी भी नहीं मेरे को नेकेड आई से, वो भी चल जाएगी मेरे को, ये सुनो। सहमत है सब लोग इस बात से? अब जरा देखिए भाई, ध्यान से देखिए जरा। देखो ध्यान से देखिए, ये आपकी एक पैराबोलिक वायर है, ठीक है। दिस इज योर पैराबोलिक वायर, ऐसे, ठीक। दिस इक्वेशन इज और y इज टू के एक्स स्क्वायर। और सवाल ये था कि इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन्स पे और कांस्टेंट स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, राइट एट ऑरिजिन, राइट, तो कितना मेरा एफ इंड्यूस्ड आएगा, है ना, मतलब कितनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मेरा मेन मकसद ये था, राइट। कि अगर ये आपका ये इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे ये बताना क्या कितनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। चलिए फटाफट आंसर बताइए, कितना आंसर था इसका। ओरिजिनल्स में डाल दूंगा।
कितने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सोच के बताइए जरा, यहाँ से देख लीजिए एक बार कि भी अगर किसी भी कर्व में मैं अपने पार्टिकल को मूव करा रहा हूँ और मेरे को इलेक्ट्रॉन को कर्व में चलाना है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट क्लास में दे चुका हूँ। अगर मेरे को अपने इलेक्ट्रॉन को इस कर्व पे चलाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए बच्चे, एक मेरे को इंड्यूस चाहिए ना, राइट, ये सुनो कि भैया यहाँ पे अगर कर्व है, यहाँ पे अगर क्या होगा तो स्टार्टिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके चिपक जाएंगे, और सेम में पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ रहा होगा तो यहाँ पे कुछ चिपक जाएगा, राइट। उसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक ई इंड्यूस आएगा, एंड उस ई इंड्यूस्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, ये सुनो भाई, फटाफट बताइए जरा, इतना सबको समझ आई, है ना। मैं वापस एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब मैं वापस नहीं दे रहा, ठीक है। तो आप समझ गए भैया, इतनी बात तो हम, है ना, इतने तो हम पढ़े लिखे ही, प्रिंस समझ आ रहा है बच्चा, है ना। तो भैया यहाँ पे आपने हमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है, प्रिंस हमने बहुत बार किया ना इसको, है ना। यहाँ पे हमने एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है कि भैया यहाँ पे देखो, है ना, कि अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को इस कर्व पाथ में ऐसे मूव कराना है ना, इस पे अगर ऐसे मूव कराना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो नीचे की तरफ आएगी ऐसे, है ना, ई इंड्यूस। बट मेरे को क्योंकि मेरे को ई इंड्यूस निकालना है, तो एक काम करता हूँ मैं ना, डायरेक्टली एफ इंड्यूस लिख लेता हूँ, है ना। देखो, मैं डायरेक्टली एफ इंड्यूस लिख लेता हूँ, जो इंड्यूस फोर्स लगेगी इस पे, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा उसको, तो ये हो जाएगा एफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एम ई इंटू वी नॉट स्क्वायर बाय, मैं डायरेक्टली लिख दूँ 1/2 के, डायरेक्टली लिख दूँ 1/2 के, याद है ना, अब तो इंटू 2 के, है ना। कैसे कि एक बार मैं वापस दिखाता हूँ बच्चों को, जिन बच्चों को नहीं पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है बच्चों, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर, सबको पता है, देव पता है, की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। अब जरा यहाँ पे आपने जैसी डी वाई बाई डी एक्स किया, टू वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे देखो तो ये 2 के एक्स आ गया, बट मेरे को एक्स इक्वल टू 0 पे बताना था, तो ये पूरी पूरी टर्म 0 होगी, तो ऊपर बस 1 बचा, तो 1 की पावर 3/2 मेरा 1 ही आ जाएगा, और नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर कितना बना मेरा, 2 के बना, ठीक है। सबको समझ आ रही है, ओके। तो भाई एफ इंड्यूस जो है वो ये बना मेरा, है ना। अब एफ इंड्यूस को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ना, राइट इट लाइक दिस, क्या लिखूं, इलेक्ट्रॉन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं, ये सुनो, ये लिख दो, क्यू इंटू ई इंड्यूस, जो कि मेरे को निकालना था, इज इक्वल टू एम ई इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू 2 के। सो योर ई इंड्यूस्ड इज योर, ई इंड्यूस कितना आ रहा है आपका बच्चा, एम ई 2 एम ई वी नॉट स्क्वायर बाय क्यू। क्लियर है बात बच्चों, everyone सबको, फटाफट सोच के बताइए जरा, इतना सबको क्लियर है क्या, एंड दिस इज योर आंसर। किस किस का मैच करके, किस किस का मैच करके वाला आंसर, दो क्वेश्चन दिए थे ना, दो क्वेश्चन दिए थे, अगला वाला भी हो गया था बच्चों, अगला वाला भी हो गया था, किस किस का मैच करके था आंसर, बिल्कुल सेम, ओरिजिनल्स, नहीं किया था किसी का भी, कोई नहीं, ठीक है। सबको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया बच्चों कि क्या कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। अगर सेम क्वेश्चन आपके जे एडवांस उन सब में पूछ ले जाए तो कर लोगे, है ना। इस बार नीट में भी, नीट 2025 में भी इस बार आरओसी का सवाल था, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर, सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जे एडवांस में तो आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी भी धमाके के साथ आ जाएगा। देखो ध्यान से देखिए, शो अगेन भैया, लो देख लो, फटाफट देखना, आज बहुत कुछ कवर करना है अपने को, फटाफट देखो जरा एक बार, डन, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, 3 2 1, चलो, ठीक है। अब जरा देखिए भाई, इसमें क्या कहा था, इसमें सेम सेम था कि भैया करंट जो हमारा, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड वी नॉट आपको दे रखी है, और मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे मेरे को क्या बताना है, ई इंड्यूस बताना है कि ई इंड्यूस कितना आएगा मेरा, राइट। तो देखो यहाँ पे भैया हमें पता है, देखिए यहाँ पे इस पे वेलोसिटी ऐसे वी नॉट है, सबको रेडियस का विषय याद है इसका, एवरीवन, रेडियस का विषय इस पॉइंट पे याद है, कितना आता था याद कर भैया, बी स्क्वायर बाई आता था, यहाँ पे कितना आता था भैया, ए स्क्वायर बाई बी आता था, आया ना। ये वाला इसको अगर मैं R1 बोल रहा हूँ तो ये R1 कितना है मेरा, दिस R1 इज बाय, भैया ये है मेरा बी स्क्वायर बाय ए, एंड दिस इज माय ए स्क्वायर बाय बी, आया ना, है ना। तो ये अगर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगी मेरी वो क्या आएगी, एफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू ए बाय बी स्क्वायर, है ना। अगर आपको यहाँ पे एफ इंड्यूस लिखना है तो यहाँ पे एफ इंड्यूस क्या लिखूंगा मैं, इट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू बी बाई स्क्वायर। बताइए भाई, आपसे सवाल में ये पूछ सकता है, जैसे अगर तुम्हें से कोई एयर टेस्ट वगैरह देगा तो मैं ये पूछ सकता है कि यार इन दोनों का रेशो बता दो, है ना, ऐसे पूछा जाता है कि यार ए और पी पॉइंट मार्क कर दिए, इन दोनों पॉइंट्स पे एफ इंड्यूस का रेशो बता दो,
है ना। और ऐसे सवाल आपको जी एडवांस वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। जी एडवांस में ये नहीं मिलेगा। देखो एडवांस अगर आप ऐसे देख रहे हो तो भैया कैलकुलेशन जो है इसकी वो तो बहुत ईजी है। मेन जो फंड है वो तो आपका कॉन्सेप्ट है, राइट, कि अगर कभी भी मेरे इलेक्ट्रॉन को टर्न लेना पड़ता है वायर में, है ना, तो वो क्या होता है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जाके पहले चिपक जाते हैं ताकि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से क्या हो, जो बाकी के पीछे इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या मिले बच्चे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। ये सुनो, है ना, है ना। ठीक है भाई, ओके। अब जरा देखिए, इतनी बात हमारी हो गया ना, ठीक है। अब जरा देखिए, अब कल की बात कंटिन्यू करते हैं, तो होमवर्क का क्वेश्चन है ना। कल की बात एक बार जरा कंटिन्यू करते हैं, जरा ध्यान से देखिए बच्चों। क्या मैं आपको ये बता चुका हूँ कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर पड़ा है, कोई भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, एंड उसके अंदर जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, राइट, बिल्कुल रैंडमली मोशन, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत सारी चीज होती है, राइट। रैंडमनेस होती है, पूरी पूरी रैंडमनेस के साथ सिमेट्री भी होती है, ये सुनो। ये सब पढ़ के आए सब एवरीवन? जस्ट जस्ट गिव मी अ थम्स अप। सबको याद है? ताकि मैं इसी इसी से आगे बढ़ूँ थोड़ा सा, है ना। कल भैया पढ़ा था आपने कंडक्टर के आगे, सब लेक्चर नंबर 2 देख के आया ना, बिना लेक्चर नंबर 2 के नहीं हो पाएगा बच्चा ना, सारे लेक्चर कनेक्टेड है। आओ जरा आप देखो, अब जरा देखना भाई। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स inside a conductor without electric field, without electric field, ओके, ठीक है। हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में बात करेंगे विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई प्रेजेंट नहीं, बस आप समझ गए कि भाई तो आइसोलेटेड कंडक्टर वाला केस हो गया, है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर वो ऐसे ही रैंडमली हवा हिट करते एक दूसरे को मारते मारते रहता है ना। ठीक है, आइए जरा देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये काफी आपने देखा होगा, है ना, बहुत जगह होता है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स टेक, आई एम टेकिंग 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिए, है ना, कंडक्टर के अंदर मैं 3 4 इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूँ, 2 3 4, ओके, वी हैव दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। देखो अब बच्चे क्या होता है कि देखना, ध्यान से सुनना। ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको हिट किया, राइट, ऐसा कि इस पे कोलाइड कर गया, ठीक है, फिर इस पे कोलाइड कर गया, फिर इस पे कोलाइड कर गया, ठीक है, ऐसे, ओके, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, आपके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एक दूसरे को कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जब रैंडम मोशन करते हैं तो एक दूसरे को कोलाइड भी करेगा ना, ये सुनो, ठीक है। अच्छा ये तो था जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्रेजेंट नहीं थी, है ना। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट कर दी बच्चे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो क्या होगा भैया, तो भैया इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कैसी फोर्स लगेगी, लेफ्ट की तरफ क्यू भी लग जाएगी। अच्छा रुको, मैं दूसरे में बना देता हूँ इसको, बस ये एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है इसकी, बस एक्सप्लेनेशन के लिए, बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए। आइए जरा देखिए, अब अगर मैं बात करूं विद इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, देखिए आपको इतना तो पता ही है, सबको पता है ना कि भैया एक दूसरे को कोलाइड करेगा वो जाके इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब रैंडम मोशन होगा, ये पहला वाला दूसरे को कर रहा होगा, दूसरा वाला तीसरे को, ऐसी, यू नो, एक दूसरे को मार रहे हो कैसे लैटिस के अंदर, है ना, फ्री फ्री जो स्पेस है मेटल के अंदर वहां पे, ओके। अब जरा देखो, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच कर दी बच्चा, है ना, तो इस पे लेफ्ट की तरफ कितनी फोर्स लगेगी भैया, ये लगेगी मेरी क्यू इंटू ई की। उसकी वजह से क्या हुआ, क्यू ई बाय एम ई लिख देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं ना, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन हो तो उसकी वजह से क्या होगा भैया, उसकी वजह से भैया यहाँ पे ना एक हल्की सा ड्रिफ्ट आ जाएगा, कि मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले हिट किया था, अब वहां पे नहीं जाके अब उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है ना, अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, ऐसा ना। और वो क्यू आई के साथ समझ गए कि भी जो क्यू ई बाय एम ई का इफेक्ट है ना एक्सेलरेशन का, उसकी वजह से हुआ है, राइट। सेम गोज टू दिस, जब ऐसे जाएगा तो ऐसे आएगा, है ना, एंड सेम गोज फॉर दिस। बात क्लियर है बच्चों सबको, एवरीवन? बात क्लियर क्या? और इसी को अपन ड्रिफ्ट बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, ड्रिफ्ट, है ना, कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच कर दी तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स में, आप देख पा रहे हो कि एक ड्रिफ्ट आ जाती है ना, ठीक है। ये वाली जो मैंने बनाई है, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ये वाला मेरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक दूसरे को ऐसे कोलाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा इतनी बात हो गई, हाँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ना एक फेमस टर्म, या यू कैन से काफी कॉमन टर्म भी है जिसको हम यूज करते हैं, कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सब लोग, किसी बच्चे ने पहली पहली बार नाम सुना है, टाउ, इसको हम टाउ से बोलते हैं। टाउ क्या होता है आपका, देखिए, टाउ इज योर मीन रिलैक्सेशन टाइम। अभी समझेंगे इसको, है ना, समझेंगे, मीन रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा पहले रिलैक्सेशन टाइम को समझ लो, रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है बच्चे। देख जैसे फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन टाइम में बताता हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितने टाइम में कोलाइड किया, बात समझ आ रही है, कितने टाइम में उसने हिट किया, ये सुनो, क्लियर रहती बात सबको। जैसे इलेक्ट्रॉन नंबर 1 है, उसने इलेक्ट्रॉन नंबर 2 को कितने टाइम में हिट किया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन नंबर 2 है, उसने इलेक्ट्रॉन नंबर 3 को कितने टाइम में हिट किया, या ऐसे इलेक्ट्रॉन मेरा, है ना, मतलब एक हिट को कितने टाइम में कर रहा है। जब मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का, जब मैं सारे इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन जो है उन सबका जब मैं एवरेज निकालूंगा, उनका जो
मैं जो रिलैक्सेशन टाइम है सबका, रिलैक्सेशन टाइम आएगा, सब समझ गए कि भैया कितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है एक कोलिजन के बाद, जैसे एक कोलिजन हुआ उसके बाद कितने टाइम बाद वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है ना, उस दूसरे कोलिजन के कितने टाइम बाद वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को हिट कर रहा है। बात समझ आ रही है इस बच्चे को, है ना। तो ऐसे ही जब आप पहले वाले इलेक्ट्रॉन का आपने ऐसे निकाला है ना रिलैक्सेशन टाइम, दूसरे वाले का निकाला, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, पांच वाले का, ऐसे ही करते 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 आपको समझ आ गया भैया एन तक आके, है ना। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, जब मैं इन सबको मीन ले लूंगा, राइट, तो उसी को बस हम बोल देते हैं टाउ से डिनोट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन रिलैक्सेशन टाइम। बात क्लियर है। इसका ऐसा कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये बस हमने टर्म बोलती है मीन रिलैक्सेशन टाइम। बात क्लियर है। बाकी रिलैक्सेशन टाइम तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना टाइम लगता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे वाले को हिट करने में। क्लियर बात इतनी, है ना। जब आप इतनी सारे एन इलेक्ट्रॉन्स का जब आप जो टाइम लग रहा है उन टाइम का मीन ले लोगे, है ना, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन एन टिल Tn अपॉन एन। क्लियर बात इतनी सबको। तो मेरे को क्या दे देगा बच्चे, मीन रिलैक्सेशन टाइम एक बार, है ना। तो एक बार जरा एक काम करो, इसकी जरा एक बार थोड़ा सा लिख लो इसको। ये क्या आपका मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या बच्चे आपका, इट इज एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड विद अनदर, एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड विद अनदर। ऑलराइट, ओके, ठीक है, इतनी बात हो गया ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ओके, एक बार जरा लेट मी जस्ट ऐड सम मोर पेजेस, एक सेकंड जरा, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, अब जरा देखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना। अच्छा मेरे को बात बताओ, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच नहीं की तो क्या सब पे रैंडम वेलोसिटी थी, ये सुनो। भाई आपको पता ना कि यार भैया रैंडम मोशन कर रहे थे, है ना। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी मैंने, बस एक कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, है इलेक्ट्रॉन जो थे वो ऐसे रैंडमली मोशन कर रहे थे, है ना, है ना। तो उनकी वेलोसिटी को बच्चों, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी उससे पहले की जो वेलोसिटी है उसको अपन क्या बोल देते हैं, रैंडम वेलोसिटी, ये सुनो, है ना। उसकी पहले की वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं अपन बच्चों, रैंडम वेलोसिटी। क्लियर बात थी सबको, ठीक है। ओके, तो अपन इसको वी रैंडम से डिनोट कर देते हैं ना डायरेक्टली। और आपको आई गेस पता भी है कि भैया जो एवरेज वेलोसिटी आती है ना, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था क्या, कि भैया वी एवरेज जो आता है उस केस में वो जीरो आता है मेरा, बता रखा है कल। और उसका रीजन भी मैंने बताया था, है ना। क्या, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है V1 से, तो डेफिनेटली उसका बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल हो सकता है जो कि ऐसे आ रहा हो V1 से। बात समझ आ रही है आपको एवरीवन, ठीक है। ओके, तो अब जरा देखिए ध्यान से देखिए, इतनी बात हमारी हो गया ना, ठीक है। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं कुछ कुछ इक्वेशंस बनाने जा रहा हूँ, उसको जरा आप ध्यान से फोकस होकर सुनेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन नंबर वन, जो मेरा इलेक्ट्रॉन नंबर वन था, मैं उसकी वेलोसिटी को लिखने जा रहा हूँ। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। वी वेक्टर, V1 वेक्टर इज इक्वल्स टू, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वेलोसिटी थी भैया, ये थी U वेक्टर रैंडम, राइट, प्लस QE/ME इंटू T1। T1 क्या है बच्चे, कितने टाइम में पहले वाले इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा दूसरे वाले को हिट करने में। बात क्लियर है। V2 वेक्टर, V2 वेक्टर क्या लिखूंगा बच्चे, दिस विल बी U वेक्टर ऑफ रैंडम, है ना, U2 वेक्टर लिख दो, U1 लिख दो, है ना, प्लस QE/ME इंटू T2, ठीक है, एंड सो ऑन। जब मैं ऐसे ही करते करते VN वेक्टर पे आऊंगा तो वो क्या देगा मेरे को, दिट विल बी UN वेक्टर रैंडम प्लस QE/ME into TN. Is this in clear everyone? Just add these all the equations, okay? Just add these all the equations. तो जब add करोगे तो क्या मिलेगा देखो, भैया V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर टिल VN वेक्टर अपॉन N, सॉरी अपॉन N अभी नहीं, अपॉन N ऐसे ही रहना है ना, अभी ऐड किया ना आपने बस, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा मेरे को बात बताओ, अच्छा इन सब रैंडम वेलोसिटीज को भी ऐड कर दो, है ना। माइनस साइन रहता है उसका मतलब, अच्छा देव बच्चे अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ना माइनस साइन कहाँ पे रहता है देव। अच्छा आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा ना माइनस साइन रहता है ना देव। आप लगाओ ना लगाओ, आप लगाने से बस ये बताता है बच्चे, लगान से ये बताता है कि जब की ड्रिफ्ट हुई है, देव अभी बताया था ना बच्चे, देख लगान से ये बताता है बच्चे, जैसे तेरे को पता है कि भी अगर इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है क्यू की, है ना, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो राइट की तरफ होगी, हाँ है ना देव, है ना बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो राइट की तरफ होगी, है ना भाई। अब अगर उस साइन में मतलब तुम देखोगे हर कोई माइनस लगा देता है ना, तो बच्चे अरे वो रीजन नहीं, अभी सुन तो ले। जो तेरा ड्रिफ्ट हुआ है ना, ये बोलते हैं कि यार जो ड्रिफ्ट हुआ वो अपना लेफ्ट साइड हुआ है ना, ड्रिफ्ट जो हुआ है अपना वो लेफ्ट साइड हुआ है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्रिफ्ट है उन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, इसलिए अपन माइनस लगा देते हैं। बाकी एज सच कोई उसकी इंपॉर्टेंट नहीं, आप ऐसे ही प्लस के साथ करोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। माइनस बस यही डिनोट करता है कि जो ड्रिफ्ट हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन हुआ है। क्लियर बात है देव, ठीक है। ओके, अब जरा देखो क्या लिखोगे, टिल वी एन वेक्टर
और आपने देखो, अब आप सारी रैंडम वेलोसिटीज को ऐड कर दो, सारी की सारी रैंडम वेलोसिटीज को ऐड कर दो। ओके, तो ये क्या मिलेगा आपको, प्लस यू वेक्टर ऑफ टू रैंडम टिल यू वेक्टर ऑफ एन रैंडम। ऑलराइट, प्लस सब में से मैंने क्यू ई बाय एम को कॉमन ले लिया, क्यू ई बाय एम ई को कॉमन ले लिया, इनटू T1 प्लस T2 टिल Tn। क्लियर बात इतनी बच्चों सबको, एवरीवन? अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना लेफ्ट वाले की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या मैं एन से डिवाइड कर दूं बच्चों सबको? ये सुनो भाई, क्या मैं सबको एन से डिवाइड कर दूं? एन से अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो क्या मैं एन से डिवाइड कर दूं? जैसे कि मैंने इसको एन से डिवाइड किया, ध्यान से देखिए, मैंने पूरी इक्वेशन को एन से डिवाइड कर रहा हूं, और इसको भी एन से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ओके, तो बच्चों ये तो भैया हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी कब आती है, रैंडम मोशन के केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है भैया, ये तो जीरो आती है मेरी, तो ये पूरी होगी मेरी जीरो। क्लियर बात? ये क्या हो गया भैया मेरा, ये हो गया भैया मेरा वी वेक्टर ऑफ एवरेज, एवरेज वी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम ई। अरे भैया ये क्या था, एक बार चेक करो बच्चों, ये क्या है? क्या ये मीन रिलैक्सेशन टाइम है जो टाउ हमने यहाँ पे डिनोट किया था, क्या है यही है क्या बच्चों? चेक करो, रिलैक्सेशन टाइम का मीन चेक करो एक बार। रिलैक्सेशन टाइम क्या था आपका, T1 प्लस T2 प्लस T3 है ना, टिल Tn, उसका मीन ले लिया डिवाइड बाय एन करके, राइट? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस कि जो वी एवरेज आएगा वो क्यू ई बाय एम ई इंटू टाउ के बराबर है। बताइए, क्लियर है बात इतनी सबको बच्चों? फटाफट बताइए एक बार। प्रिंस बात क्लियर है बच्चे? क्लियर है बात बच्चों सबको? बताइए जरा, डेरिवेशन क्लियर है क्या भाई सबको? फटाफट बताइए जरा, है ना? ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। आई डोंट थिंक सो ज्यादा कुछ ऐसा डाउट होगा ना, नॉर्मल सी इक्वेशन ही बनाई है तुम्हारे सामने। ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या मैंने कल तुम्हें पढ़ा दिया था क्या ये? एक सेकंड को मैं ही चेक कर लेता हूँ। एक सिलेंडर के अंदर जब करंट पास कर रहा था, कितना करंट पास करता हूँ, पढ़ा दिया मैंने तुम्हें? अच्छा हाँ, पढ़ा तो रखा है। देखो इसको याद, इसको इस रिजल्ट को बच्चों जरा ध्यान में रखना है, आई वाला है ना, आई जी कल इंपॉर्टेंट लिखा भी था इसमें ना, हाँ देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। आई को जरा याद रखना, आई कितना होता है आपका, वी नॉट ए एन इंटू क्यू नॉट। ऑलराइट, ठीक है, क्यू नॉट का है एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे चार्ज जो है कितने का चार्ज है, राइट? ठीक है, अब जरा देखो, ध्यान से देखो, एक बार जरा मैं ना एक कंडक्टर के अंदर करंट की बात कर देता हूँ, थोड़ी देख ले। ठीक है, देखिए जरा, करंट है ना कंडक्टर, ध्यान से देखिए, करंट इन अ कंडक्टर। ऑलराइट, देखिए, ओके, जैसे ये फोकस करना है यहाँ पे जरा। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, मेरे पे कोई भी एक कंडक्टर है ना, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में मैं कोई भी एक कंडक्टर ले रहा हूँ। ओके, एंड देखिए, एंड मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बोल रखा है कि यार वी का है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इन एंड्स के अक्रॉस, मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल वी का है, यहाँ पे जीरो का मान लो, या कहीं भी, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, आपको पता भी है। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल वैरी करता है, मैंने अपना रेफरेंस कहाँ पे माना है, ये सुनो। ठीक है, तो मैं मान लो कुछ टेक ले कि चलो लेट्स से इस सरफेस में इस साइड पे पोटेंशियल वी है और यहाँ पे पोटेंशियल मेरा जीरो है, राइट? तो आपको पता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ, लिखाया भी था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी बच्चे मेरी भैया, डायरेक्टली वी बाई एल के बराबर आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की आ जाएगी बच्चे भैया, डायरेक्टली मेरी वी बाई एल के बराबर आ जाएगी, है ना? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इसमें करंट कितने का फ्लो करता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनो, कितने का करंट फ्लो करता है इसमें? अब ये करंट जो फ्लो करता है वो कितने का करता है बच्चे? भैया ये करता है एन, एन सबको याद है भैया, चार्ज पर यूनिट, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? हाँ, एन इंटू क्यू नॉट इंटू ए क्या है भैया, क्यू नॉट तो एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकुलर चार्ज है, एक है इसका एरिया। ऑलराइट, इंटू वी, इंटू क्या है वी नॉट। अब वी नॉट क्या था बच्चे, वी नॉट जो हमने ये निकाला, ये वी एवरेज, ये वही है ना, यही मेरा वी नॉट है जो हमने कल वी नॉट लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, वो यही है। हम इसको वी एवरेज से डिनोट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ए इंटू वी एवरेज। वी एवरेज कितना बच्चे मेरा, क्यू ई बाई एम ई इंटू टाउ, कितना देख, क्यू ई बाय एम ई इंटू टाउ, है ना? क्यू नॉट लिख दो, चलो लेफ्ट में क्यू नॉट लिखा है, क्यू नॉट लिख दो। क्लियर बात इतनी बच्चों सबको? फटाफट बताइए एक बार, डन है बात भाई सबको? ठीक है, ओके, ठीक है, ये क्यू ई है, एक सेकंड, ये क्यू ई है एम ई है, एक सेकंड ना जरा, क्यू, अच्छा क्यू कैपिटल ई है ना, अरे यार शिट, रुको रुको, ये क्यू नॉट इंटू कैपिटल ई है, क्यू नॉट इंटू कैपिटल ई बाय एम ई, राइट? ठीक है, अब जरा देखिए, अब बच्चों एक काम करो जरा, सबसे पहले आप लोग ना, एक सेकंड, क्यू नॉट का स्क्वायर करते हो ना ऐसे, इंटू ई बाय एम ई इंटू टाउ,
टाउ नहीं भैया, टाउ की वैल्यू तो आपने बताई नहीं हमें। तो एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू ऊपर निकाली है ना हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की देखो, ये कितनी वैल्यू है मेरी भैया, ये है मेरी V/L, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है V/L, तो देखो क्या लिखोगे, N Q0 स्क्वायर A, N Q0 स्क्वायर A इंटू टाउ बाय M E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बचे V/L, है ना। ठीक है, इज दिस इन क्लियर एवरीवन, थोड़ा बताइए जरा, इतनी बार डन है सबको भाई, ठीक है। ओके, इतनी बात हमारी हो चुकी है ना। ठीक है, अब जरा एक काम करो, यहाँ से V की वैल्यू निकालो जरा एक बार, है ना। जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, जरा फटाफट चेक कर भैया। V की वैल्यू आएगी मेरी L/M E अपॉन N Q0 स्क्वायर A इंटू टाउ, है ना। ठीक है, अ, हाँ, ए को ऐसी एक काम करो, ए को हटाओ जरा यहाँ से, ए को ना अपन इसके नीचे पुट करेंगे, इंटू L/, अच्छा L भी आ गया क्या ऊपर, ठीक। क्लियर बात इतनी बच्चों सबको, फटाफट देखिए बताओ कैसे लिखा मैंने भी, फटाफट देखिए एक बार, इतना सबको क्लियर है ना। अच्छा, ठीक है, इतनी बात हमारी हो चुकी है ना। ठीक है, और एक सेकंड, अच्छा आई भी तो रह रहा है यार, एक आपका आई भी है, ठीक है, बात डन है ना। तो यहाँ पे अगर आप एक नोटिस करोगे, यहाँ पे चीज, इस चीज को अगर आप नोटिस करोगे, तो ये टर्म क्या आ रही है आपकी भैया, M E/L अपॉन N Q0 स्क्वायर टाउ A। क्लियर बात इतनी बच्चों को, है ना। एक सेकंड यार, यहाँ पे ना कोई दिक्कत ना हो गई हो, जस्ट गिव मी मिनट। एन, एक सेकंड, हाँ V है ना, तो M/L अपॉन NE/2 टाउ है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने ओम्स लॉ 10th में पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ, V=IR, ये सुनो, सबने पढ़ा है V=IR, है ना। तो ये भैया यहाँ पे R क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, व्हाट वाज R इन 10th क्लास, जो R था वो क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टिविटी था, क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, आया ना। हाँ रेजिस्टेंस था ना, वेरी गुड। तो कहने से कि भैया मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो कि भैया V जो है मेरा, वो मेरा IR के बराबर है, ये सुनो। तो मतलब भैया ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है, ये किसके बराबर है भैया, ये तो मेरी रेजिस्टेंस है, आया ना भाई। ये क्या है मेरा भैया, ये तो रेजिस्टेंस है मेरा। अब ध्यान से देखिए, है ना, अब बिल्कुल यहीं पे फोकस करेंगे अपन, रेजिस्टेंस पे फोकस करेंगे थोड़ी देर के, ठीक है। ये क्या भैया मेरा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, दिस इज M E/L अपॉन N Q0 स्क्वायर टाउ इंटू ए, यही है बच्चों रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना। अच्छा अब जरा थोड़ी सी बुद्धि लगाना तुम, और मेरे को बात बताओ, क्या रेजिस्टेंस मेरा ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है क्या, क्या रेजिस्टेंस मेरा ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है क्या बच्चों, फटाफट बताओ जरा, बताओ। क्या रेजिस्टेंस मेरा ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, सही है, ठीक है, सॉरी वो लेम फॉलो मैसेज कर जाते हैं, ठीक है, ओके। और क्या रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है क्या, चलो एक और सवाल पूछो, क्या रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है, और कैसे कर रहा है, हाँ अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, पूरा रीजन बताओ मेरे को, फटाफट। तो उसके बताना जरा, मेरा क्वेश्चन है, क्या रेजिस्टेंस, चलो ठीक है तुमने कहा भैया ज्योमेट्री पे, ऑब्वियसली एल और ए दिख रहा है तो ज्योमेट्री पे तो डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है, क्या मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शाबाश वेरी गुड, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, शाबाश वेरी गुड। एन की वैल्यू क्या होती है कि भैया एन की, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक गुड कंडक्टर है, तो एन की वैल्यू ज्यादा होगी, एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली एन तो रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहा है, कि जितना ज्यादा एन उतना कम रेजिस्टेंस। और एन भैया ये कैसे रिलेशन को फील भी दिलाओ जरा, देखो बच्चा आपको पता है भैया, जितना ज्यादा एन, ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा एन मतलब उतने ज्यादा मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मूव ही करेंगे। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे भाई, उतनी कमी तो रेजिस्टेंस होगी, है ना। क्लियर बात थी प्रिंस, समझ आ गया। तो रेजिस्टेंस बच्चे दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो आपका ज्योमेट्रिकल, और दूसरा आपका मटेरियल पे, जो मटेरियल जिससे बना है ना। कभी अगर मैं आपको दे दूं कि यार एक कॉपर वायर है, एक एल्यूमिनियम वायर है, तो दोनों का क्या होगा भैया, दोनों का रेजिस्टेंस जो होगा, अभी चलो रेजिस्टिविटी पे भी आते हैं, अब जरा इतनी बात पहले समझ लो, ठीक है, ओके। तो क्या बच्चे में रेजिस्टेंस को, बच्चों जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड ना, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट, यार स्क्रीन कैसे ऑफ हो गई, एक सेकंड। हाँ अब स्क्रीन दिखिए बच्चों, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, क्या मैं रेजिस्टेंस को, स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ ठीक है। अब देखो, क्या मैं रेजिस्टेंस को बच्चे ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो,
क्यों रेजिस्टेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक काम करो, ज्योमेट्री वाला जो भी टर्म मेरी ज्योमेट्री पे डिपेंड करिए एल बाई ए को जरा साइड रख लो और बाकी चीज को ऐसे लिख लो, एम ई अपॉन एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। बताइए ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बच्चे ये जो मेरा फॉर्मूला आगे क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे, ये वाली जो टर्म है इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, ये है मेरी रेजिस्टिविटी, है ना। क्यों बोलते हैं ये तो भैया नाम दे रखा है। और दूसरी बात कि रेजिस्टिविटी मेरी मटेरियल पे डिपेंड करती है ना। रेजिस्टिविटी बताया था ना आपकी, आपको यही तो देखा अपन ने कि देखो ये जो ज्योमेट्री वाली चीज थी ये तो मैंने साइड पे कर दी, है ना। ज्योमेट्री वाली जो जो भी चीज थी उसको मैंने साइड कर दिया, बाकी चीज क्या है ये भैया, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो टर्म है मेरी, ये इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, पूरी पूरी टर्म मेरे पे किस पे डिपेंड करती है भैया, ये मेरी मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर है वो कैसा है, गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, उस हिसाब से एन की वैल्यू वेरी करेगी, एन की वैल्यू वेरी करेगी तो ये पूरा का पूरा वेरी करेगा, ऐसा ना, है ना। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को आप क्या बोलोगे भैया कि ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तभी आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर की अलग, एल्यूमिनियम की अलग, गोल्ड की अलग, सिल्वर की अलग, ये सुनो, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है बच्चे, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, है ना, किस पे डिपेंड करता है बच्चे, मटेरियल पे डिपेंड करता है। बताइए बच्चों, बात क्लियर थी बच्चों सबको, है ना भाई। तो और इसको अपन रो से डिनोट कर देना ना बच्चों, किससे डिनोट करते हैं अपन इसको, पूरी पूरी टर्म को हम रो से डिनोट कर देते हैं, रो से, है ना। क्लियर बात थी। अब एक बार जरा मैं ना इसकी वो देख लूँ, यूनिट वगैरह वो भी तुम लिख लो साथ साथ। स्केलर क्वांटिटी है आपका, है ना, वोल्ट आपका ओम होगा इसकी, जो रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी जो होगी वो ओम होगी, रेजिस्टेंस की जो यूनिट यूनिट होगी आपकी वो ओम होगी, है ना। ओम को अपन कैपिटल ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है भाई, ओके। तो ये तो भैया मेरा ज्योमेट्रिकल वाली टर्म थी, ये वाली जो टर्म थी एल बाय ए, दैट वाज माय ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस। एक सेकंड, दैट वाज माय ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंस। ऑलराइट, ठीक है, ओके। और ये जो लेफ्ट वाली टर्म थी इसको हमने रेजिस्टिविटी बोला है ना। और रेजिस्टिविटी क्या है बच्चा आपका, रेजिस्टिविटी भैया मटेरियल डिपेंडेंस। क्लियर बात। तो अब से मैं आर को क्या लिखूंगा, अपन जब बहुत सारे सवाल करेंगे तो आर को क्या लिखेगा अपन, ये होगा मेरा रो इंटू एल अपॉन ए, है ना। सवाल में अपन देख लेंगे एल कहाँ से लेना, एल ए कहाँ से लेना, वो सवाल में देख लेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है। बताओ भाई, फटाफट बताइए, इतनी बात समझ आई सबको, है ना। तो एमसीक्यू में वगैरह में पूछ सकता है कि यार किस पे डिपेंड करता है, तो वो सब आप अब आप निकालने के लायक हो। ठीक है बात बच्चों, एवरीवन, ठीक है। अच्छा एक बात और, एक बात और, एक बात और, एक बात और, ध्यान दीजिए। अगर मैंने किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ध्यान से सुना ना, अगर मैंने किसी भी कंडक्टर का बच्चे टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना, ठीक है, तो भैया टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यस नो, सोचो बोलो, सोच के बताओ जरा, भाई पता ना, थोड़ा बहुत तो पता होगा भैया, जैसे हीट अप किया तो सबकी वेलोसिटी एकदम ऐसे और तेज से भागने लग जाती है हवा, है ना भाई। अरे जैसे यार, अभी रुक जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट गिव मिनट। देखो क्या बोल रहा था ना, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यार मैंने 10-12 लोगों को एक पतीले में डाला, है ना, पतीले मतलब जो बड़ा सा कंटेनर नहीं होता जिसमें बड़े बड़ी बड़ी जगह खाना बनता है ना, और वहां पे मैंने जला दिया नीचे, है ना, तो भागने लग जाएगी एकदम से, है ना। और जितने ज्यादा लोग डालूंगा आप समझ पा रहे हो ना, उतनी भसड़ मच जाएगी वहां पे, है ना। एन और आर कैसे प्रोपोर्शनल होगा, एन और आर कैसे प्रोपोर्शनल होगा, एन आपका वो स्मॉल एन वाला कह रहे हो देव, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वाला, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम वाला। तो एन और आर तो बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनली आ रहा है, देख ले, रो की वैल्यू रख देना पे, रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी की वैल्यू रख दे यहाँ पे, क्या दिक्कत है। अरे भाई ये आर की जो वैल्यू है यही तो है, रो, रख दे यहाँ पे जरा, तो देख नीचे ही आ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। ठीक है, ओके भाई। अब जरा देखिए, आगे बढ़िए, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों। आई हमने क्या लिखा था, ध्यान से देखिए, आई जो था, मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ मैं वापस, है ना। इसको जरा एक बार हम कॉपी कर लेते हैं, जो मैंने आई लिखा था वो ये लिखा था ना, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब एक काम करो, जरा एक काम करो, छोटा सा एक काम कर दो, इसको थोड़ा सा अलग करो, ध्यान से सुनना। आई को मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चे, देख, आई जो है, और आप एक चीज नोटिस करके मेरे को बताना, आई को भैया मैं ये लिख रहा हूँ, वी इंटू एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ बाई एम ई इंटू एल। क्या ये कोई टर्म बताओ, कोई क्या भैया कुछ देखी देखी सी टर्म लग रही है, एम एल बाय एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ, नीचे टाउ ए आता था, एन क्यू नॉट स्क्वायर आता था, रेजिस्टेंस होता है क्या कोई बताएगा मेरे को, क्या रेजिस्टेंस होता है क्या, चेक करो एक बार भैया, रेजिस्टेंस में एक बार चेक करो जरा, ये दोनों चीज देखो बस, ये दोनों, ये दोनों,
क्या दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं? चेक करो एक बार, आया ना? चेक करो एक बार कि भैया यहाँ पे एमईएल और ऊपर एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ, एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ, ये सुनो, है ना? तो भैया इस चीज को हम क्या बोलते हैं, देखो इस चीज को अपन बच्चे सी से डिनोट कर देते हैं, सॉरी एस से डिनोट कर देते हैं, एस से, है ना? और इसको अपन बोलते हैं बच्चे कंडक्टेंस। जैसे वहां पे रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पे क्या बच्चे कंडक्टेंस। आप समझ गए भैया कि कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सुनो। आया ना? बोल भाई फटाफट कि भैया कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, और ये तो हमें देखने से भी पता चल रहा है ना? कि भैया जितना ज्यादा कंडक्ट, जितनी ज्यादा बॉडी कंडक्टिंग होगी उतनी कम ही रेजिस्टिविटी होगी, है ना? है ना भाई? ये सुनो, ठीक है, ऑलराइट। अब जरा देखो, अब जरा इसमें और गहराई में आते हैं। जैसे वहां पे हमने देखा ना, रेजिस्टेंस पहले हमने निकाला, वी टू आयर से रेजिस्टेंस निकाला, फिर रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी निकाला, सेम वे में यहाँ पे कंडक्टेंस निकाला। अच्छा मैं इसको पहले बोल दूं, ये कंडक्टेंस आपका, ठीक है, कंडक्टेंस, ऑलराइट। अब जरा मैं कंडक्टेंस को खोल के देख रहा हूँ, है ना? अब जरा मैं कंडक्टेंस को खोल के देखूँ, ध्यान से देखिए। अब मेरा कंडक्टेंस क्या था बच्चा? कंडक्टेंस था भैया मेरा वी को हटा दो ना, हाँ ये था कंडक्टेंस, क्या था मेरा? एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ बाय एम ई एल, एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ बाय एम इंटू एल, ये था ना? हाँ या ना भाई? फटाफट बताओ जरा, ठीक है, ओके। अब जरा अगेन भैया वही बात आ गई, है ना? ज्योमेट्री वाली टर्म को हटा दो, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सॉरी, है ना? अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सुनो, कि भैया एल बाय ए को अलग रख दिया, सॉरी ए बाय को अलग रख दिया, इनटू एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम। फटा बताइए भाई, एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम, ये सुनो, है ना? अब ये वाली जो टर्म है इसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको अपन बच्चे? कंडक्टिविटी, ये सुनो। और इसको अपन कैसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। है ना भाई? क्लियर है इतनी बात बच्चों? अच्छे सवाल में आपको सिग्मा गिवन होता है, जो अच्छे सवाल होते हैं उनमें आपको सिग्मा गिवन होता है। फटाफट बताइए भाई, इतनी बात अगर डन है तो, ठीक है। तो अपन इसको याद रख लेंगे, कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी होती है? एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाई एम ई। बड़ा है ना भाई? इतनी बात समझ आ गई सबको? ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इतनी बात हमारी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं वापस वो आई वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, है ना? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, पीएफ के ऊपर इसमें एक सवाल भी है ना? मतलब बढ़िया सवाल था, ध्यान से देखिए। आई आपका क्या गिवन है बच्चों? आई आपका गिवन है भैया एन क्यू नॉट स्क्वायर ए टाउ वी बाय एम ई एल, राइट? अब एक काम करो भैया, ए को जरा नीचे ले जाओ। तो ये देखे देखी सी टर्म लग रही है, करंट अपॉन एरिया, क्या होता रहा? कोई करंट डेंसिटी पढ़ा क्या हमने स्टार्टिंग में? चेक करो एक बार, एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ वी बाय एम ई इंटू एल, है ना? कोई करंट डेंसिटी पढ़ी क्या अपन भैया? एरियल करंट डेंसिटी आई गेस, जितना हमें याद है कैपिटल जे, ये सुनो, ये कैपिटल जे आपने पढ़ा है, विच इज एरियल करंट डेंसिटी, है ना? और वो किसके बराबर है? दैट इज योर एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ वी बाय एम इंटू एल, ये सुनो भाई, यस और नो भाई? फटाफट बताइए जरा। और भैया जो जे वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, है ना? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का रह गया हमारे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे ई भी था हमारा। अरे यार एक सेकंड को जरा, कुछ गड़बड़ी हो गया, अपन ना जरा इस वाले फॉर्मूले पे आओ। अच्छा वी रख दे क्या? वी रख दे क्या? अच्छा वी को हटाओ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जरा वापस आओ, थोड़ा सा वापस पीछे चलो, थोड़ा सा और पीछे चलो। ये वाला आई वाला फॉर्मूला मत यूज करो, ये वाला यूज करो, ये वाला। क्यों? अभी बताता हूँ इसका रीजन, देखना जरा। देखो भाई, अब जरा अगेन वही काम करना है, ए को नीचे ले जाओ। तो देखो तो भैया ये मैं को पता है, ये मेरा कैपिटल जे वेक्टर होता है, और ये दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे क्या बचेगा भैया? ये होगा मेरा एन क्यू नॉट स्क्वायर इंटू ई इंटू, सॉरी इंटू टाउ इंटू ई लिख दो, इंटू टाउ इंटू ई वेक्टर अपॉन एम ई। हाँ या ना भाई? हाँ या ना? फटाफट बताइए जरा। तो भैया इतना तो हमें दिख गया कि जे वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, यस नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भाई? है ना? अब भैया ये जो टर्म है ये एन क्यू नॉट स्क्वायर, ठीक है, भैया एएम में फ्लक्स की तरह डिस्क्राइब किया है, ये कौन सा वाला देव? कौन सा वाला? एएम में फ्लक्स की तरह डिस्क्राइब किया है ये, उसकी एग्जाम करवाओगे? देखते हैं अभी यार, बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए। फ्लक्स की तरह दे रखा है एएम में, देखना पड़ेगा एक बार, आई सी, एएम खोल के देख लूंगा, तो अगर एग्जांपल सही लगे तो अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं क्लास में, ठीक है, ओके। अब जरा देखो, माइक्रोस्कोपिक यही वाला टॉपिक, हाँ ठीक है।
एक बार मैं देख लूंगा है ना, इस क्लास का एक बार देख लूंगा, फिर अपन अगली क्लास में मोस्टली कर लेंगे उसको, ठीक है? अगर लगेगा कि सही है, मतलब थोड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि क्या है, एक बार बताता हूँ कि एएम में ना काफी चीजें इरेलीवेंट दे रखी है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला सेक्शन। कुछ कुछ चीजें ग्रिफिथ से डायरेक्टली डाल दी है, एंड उनका जेई से ज्यादा। हाँ, उसमें बस एक्सप्लेन किया है, एक्सरसाइज नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बस वही बता रहा हूँ कि उसमें एएम में काफी थ्योरी आपको ऐसे लग सकता है कि यार बहुत ज्यादा समझ के बाहर ही है, बिल्कुल परे ही है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ग्रिफिथ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दी है, ठीक है? और आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे आपको उतनी सारी चीजें नहीं है। जैसा अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी खोलोगे तो आप पूरा का पूरा आपको वेक्टर कैलकुलस का अच्छा यूज बता रखा है ना? वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ा रखा, वेक्टर कैलकुलस के एग्जांपल्स करा रखे, वेक्टर वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन है उसमें, थ्योरी है उसकी, ठीक है? तो इसलिए कुछ कुछ पोर्शन आप अगर इग्नोर करो तो ठीक है, बाकी एक बार मैं देख लूंगा, मैंने इसकी इतना ज्यादा एएम की इतनी देखी नहीं, इसकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला सेक्शन। पीजी मेरे को ज्यादा बेटर लगता है इस केस में, पीजी और आरएस थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। अनुराग मिश्रा को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता जेई ओरिएंटेड के लिए, ओलंपियाड वगैरह के लिए ठीक है अनुराग मिश्रा, ठीक है? आओ जरा। ओके, अब जरा देखिए, ठीक है? अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ओके, तो भैया यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को देखूं तो क्या बच्चे ये मेरा कंडक्टिविटी है, ये सुनो, ये चेक करो, क्या ये वाली टर्म मेरी कंडक्टिविटी बनती थी बच्चे? देख, एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम ई, चेक कर एक बार, यहीं पे ऊपर लिखा है देख, एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम ई, और ये भी एन क्यू नॉट स्क्वायर टाउ बाय एम ई, है ना? तो देख ये क्या मिल रहा है भैया, ये मेरे को मिल रहा है कि जो जे वेक्टर है मेरा, कैपिटल जे वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर, है ना? तो कहने से कि भैया जो मेरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही मेरी डायरेक्शन कैपिटल जे वेक्टर की होगी, बताइए। कहने से बच्चों कि जो मेरी डायरेक्शन ई वेक्टर की होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, वही मेरी डायरेक्शन कैपिटल जे वेक्टर की होगी। ये सुनो, सोच के बोलना भाई, जरा फटाफट सोच के बोलना, बताइए फटाफट, है ना? ठीक है, तो बच्चे ये कब के लिए वैलिड है, तो ध्यान से सुनो। एक्चुअली क्या है कि अपने को ना यहाँ पे यहाँ तक नहीं है ना, ये कब कब वैलिड है बच्चे, जब हमारा होमोजीनियस मटेरियल हो, होमोजेनस मटेरियल। अभी जितना बता रहा हूँ उसको अभी ध्यान में रखना, उसके इसके जो प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है? अभी के लिए बस इसको दिमाग में रख लो, ठीक है? ओके, अब अगर कोई बोले कि भी अगर नॉन होमोजीनियस आया मटेरियल, है ना, कि होमोजीनियस मटेरियल नहीं है, राइट? तो क्या बोलोगे इसको, देखो, अगर नॉन होमोजीनियस होना बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर नॉन होमोजीनियस मटेरियल हो, राइट, ठीक है, ओके, तो उसके लिए बच्चों अपन ना कैपिटल जी वेक्टर ऐसे लिखते हैं। उसके लिए अपना जो कैपिटल जी वेक्टर होता है वो ऐसे होता है, दैट इज योर सिग्मा एक्स इंटू ई एक्स वेक्टर प्लस सिग्मा वाई इंटू ई वाई वेक्टर प्लस सिग्मा जेड इंटू ई जेड वेक्टर। ऑलराइट, पीएफ में उसके ऊपर क्वेश्चन गिवन है, तो इसी वजह से। और यहाँ पे क्या है, जैसे आपको पता है कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मेरा कैपिटल जे वेक्टर होता है, यहाँ पे आपका नहीं होता है ना, यहाँ पे डायरेक्शन वेरी कर सकती है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो, है ना? बात क्लियर है थी बच्चों को? अभी के लिए याद रख लो इसको, अभी के लिए आपको इतना यूज नहीं है, अभी के लिए बस याद रख लो, दिमाग में रख लो कि हाँ भैया ऐसा कुछ फॉर्मुला होता है, और अपन इसको बाद में जब लगाएंगे अच्छे सवालों में, तब अपन इसको देखेंगे। क्लियर बात इतनी बच्चों सबको? भाई क्लियर है के बात, फटाफट फटाफट बताइए जरा, ठीक है? चलिए ओके, ठीक है। अब जरा देखिए, जिसकी भी मेरिट, एक बार जरा मैं मेरे को कुछ क्वेश्चन से मैं लाया था, है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कुछ एलिमेंट टेकिंग के ऊपर, मतलब इसमें जो एलिमेंट टेकिंग का प्रयोग होता है उसको एक सेकंड जरा ध्यान से देखिए। भैया हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान से सुना, कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, दैट इज माई रो इंटू एल वाई, ये सुनो। यहाँ पे जो एल होता है बच्चे क्या होता है, भैया एल जो हम कभी भी लेते हैं, मैं अभी बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को इसके, पर एल हम कभी भी लेते हैं तो हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में लेते हैं हमेशा, ठीक है? अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके? और जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, कि हमें वो वाला एरिया लेना होता है जो कि करंट के डायरेक्शन के फ्लो के, जो करंट की डायरेक्शन का, करंट की जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया हो वो लेना अपने को, ठीक है? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना भाई? बताइए फटाफट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि यार मेरे पे ना एक सिलेंडर है, फटाफट बताना जरा मेरे को, है ना? जैसे मेरे पे ना ऐसे एक सिलेंडर है, ऐसे, ऐसे, है ना? ये मेरा एक सिलेंडर है बच्चा, ऐसे, ठीक है? और इसका आपको रेजिस्टिविटी गिवन है, इसकी आपको ना जो रेजिस्टिविटी है वो आपको गिवन है, लेट्स से रो की गिवन है रेजिस्टिविटी, है ना? इसका रेडियस आपको कैपिटल आर गिवन है, एंड इसकी लेंथ आपको कैपिटल एल, इसकी लेंथ जो है वो आपको कैपिटल एल गिवन है, ठीक है? मेरा ये सवाल है ना? अच्छा, मेरा ये सवाल है फाइंड रेजिस्टेंस, मेरा ये सवाल है फाइंड रेजिस्टेंस, मेरा ये सवाल है फाइंड रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगे? देखते हैं अभी।
सॉरी भैया, लेट हो गया, आई वाज इन ऑफिस। ओ भाई, रुद्राक्ष, यार तुम्हारी तो जॉब भी लगी। कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट किए थे रुद्राक्ष? कौन से कॉलेज से ग्रेजुएट हो? कौन सी जॉब में काम करते हो? जेन स्ट्रीट? कितने करोड़ का पैकेज है? एक एक 2 करोड़ का तो हो ही है। मेरी भी जरा इंटर्नशिप की बात करो रुद्राक्ष। इंटर्नशिप वगैरह है क्या? ऑफर वगैरह? नहीं भैया, वो स्कूल में रहता हूँ। स्कूल में रहते हो? अबे क्या बोल रहे हो यार? ठीक है सैन। सैन गलत है, रुक जाओ। रुद्राक्ष क्या बोल रहे हो यार, स्कूल में रहते हो? स्कूल में रहते हो तो ऑफिस कैसे बंद हो गया? और ऑफिस में रहते हो तो स्कूल कैसे, मतलब क्या कोई कनेक्शन कैसा है स्कूल और ऑफिस का? क्या सीन है? ऑफिस ही स्कूल के अंदर है क्या? सब कंबाइंड? थोड़ा हमें भी स्ट्रक्चर समझाओ, कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है? मैं तो कंफ्यूज हो गया देखते ही। पापा के ऑफिस में था, पापा ओनर है स्कूल के? ओ भाई, पापा ओनर है स्कूल के? ओके, ठीक है। तो बच्चों हम इस सवाल पे आते हैं, हम ये सवाल कर रहे थे ना। ठीक है। यार रुद्राक्ष, अ, कैसा स्कूल है? बड़ा स्कूल है मतलब जैसे स्कूल होता है, जैसे बड़े बड़े स्कूल होते हैं, मतलब जैसे बस वस होती है उनकी, और बड़े बड़े जैसे स्कूल होते हैं, बस वगैरह होती है, वैसे ही स्कूल है रुद्राक्ष? है रुद्राक्ष, क्या क्या बात है? वैसे स्कूल है क्या? मतलब जैसे बड़ा स्कूल होता है, नॉर्मल स्कूल है? यार नॉर्मल स्कूल भी, वो भी बहुत बड़ी बात है, पर जैसे जिसमें बस वगैरह होती है, समझ रहे हो, जिसमें 1000 बच्चे या 500 600 बच्चे के आसपास होते हैं। इस 4 बेंच अराउंड 400 स्टूडेंट्स अप टिल 8th। ओहो, 4 ब्रांचेस। ओ भाई, रुद्राक्ष मेरे हिसाब से बच्चे आईआईटी वाईटी में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना? अब तुम आईआईटी जाके 8 साल मेहनत करके, है ना, तुम अपने पापा के लेवल पे पहुंचोगे। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, है ना, शौक के लिए भी हर कोई पैसे के लिए नहीं करता, बट यार टू गुड, मतलब आई डोंट थिंक सो तुम्हें इतनी जरूरत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं, मतलब सच्ची में तो, लाइक अगर इंटरेस्ट नहीं होता मैं तो मजे कर रहा होता, सिंपल सी बात है भाई, बहुत सिंपल सी बात है ना? और क्या, फालतू में क्यों यार बेचारे की सीट खराब कर रहे हैं, है ना? जिसको जरूरत है उसको दे दे यार। फालतू आओ जरा बच्चों, ध्यान रखिए। तो यार आंसर क्या है इसका? आंसर बताइए जरा फटाफट। आंसर क्या है बच्चों इसका, फटाफट। यार कैसे कैसे बच्चे हैं भाई, बाय गॉड, मतलब मेरे को लगा पता नहीं पापा ऑफिस जाते हैं, उसके ऑफिस में, उनके ऑफिस में है, पापा का ही ऑफिस है, पापा का ही स्कूल है। ठीक है। ऐसे मत बोलो, पर्सनल चॉइस थी मेरी। अरे कोई नहीं, मजाक कर रहा था। भैया करेंटली डायरेक्शन, वेरी गुड देव, वेरी गुड। देव ने सही आंसर दिया भैया। एक बात बताओ भाई, ये तो कंडक्टर है ना? कंडक्टर है, खाली कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो पता होना चाहिए ना, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, तभी तो करंट को फ्लो दिखाएंगे। तो भैया उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना? एक जगह हाई है, एक जगह लोअर, तो पहले वो तो मेंशन करना पड़ेगा। ये सुनो भाई, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा ना पहले, वो तो बताना पड़ेगा भाई। तो मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसको ऐसे, ऐसे आपको पता चल गया भाई ये वाला सिस्टम ना। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए अपने पे बैटरी होती है। ठीक है। तो मैं लेफ्ट की तरफ हायर पोटेंशियल मान रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट की तरफ आई एम अज्यूमिंग हायर पोटेंशियल, एंड राइट की तरफ मैं लोअर पोटेंशियल मान रहा हूँ। ओके। तो आपको पता भी है करंट, मतलब पोटेंशियल का इतना ही काम है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल का पे, बस ये ज्यादा काम है ही नहीं आपका। पूरे पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ज्यादा काम नहीं है। ओके। देखो अगर मैं बोल दूं, मतलब ये वाली डंडा आपको बताना है, बड़ा वाला आपका लेफ्ट वाला हायर पोटेंशियल को डिनोट करता है, कि यहाँ पे प्लस मतलब हायर पोटेंशियल, यहाँ पे माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल। अब आगे आप समझिए कि भैया अब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। अब मेरे को बताओ, अब मेरे को क्या बताना है बच्चे? मैं इसको सर्फेस नंबर 1 बोल देता हूँ, सर्फेस नंबर 2, रेजिस्टेंस अक्रॉस 1 and 2, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है। मतलब मेरा करंट लेफ्ट राइट की तरफ फ्लो कर रहा होगा ना। क्या लिखोगे भाई फटाफट बताओ? क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं भैया, ये रो इंटू लेंथ एल अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होगा, है ना? फटाफट बताइए जरा, क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं बच्चों? देख के बताओ भाई फटाफट। डायरेक्टली लिख दूं इसको? ठीक है। ओके। ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे अगर मैं सिलेंडर के अंदर एक कैविटी बिठा दूं, है ना, ध्यान से देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा क्रॉस सेक्शन था ना, इसका मैंने ऐसे कैविटी बिठा दिया, है ना, ऐसे, है ना, मतलब बीच में खोखला है बिल्कुल पूरा, बीच में मटेरियल नहीं है। और जहाँ पे मटेरियल नहीं, आपको पता है भाई, वहां पे कोई रेजिस्टिविटी डिफाइन ही नहीं हुई, है ना, ए में।
हाँ तो वही तो डाला है, पायर स्क्वायर तो डाला है ना, देखो, है ना। आजकल यार सीयूटी वाले जो है, उनको सबको कॉलेज मिल रखा है ना, काफी खुश हो रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता है कि जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, अगर ये सीयूटी में जाते हैं तो क्यों लिया यार तुमने पीसीएम, है ना। कॉमर्स आर्ट्स ही ले लेते। मतलब ठीक है, सबकी अपनी चॉइस होती है, बट क्या ही करोगे, जाके कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा तो उन समय तो। मेरे को तो कंप्लीट वेस्ट ऑफ पीसीएम लगता है। मतलब जो सीयूटी वगैरह, वो तो कंप्लीट, क्योंकि इंजीनियरिंग के कॉलेज एक दो ही है, हार्डली। देखिए भाई जरा, इसका जो रेडियस है वो आपका आर, अरे यार, इसका जो रेडियस आपका वो R1 है। ये R2 आपका। ठीक है, एक सेकंड, समझ गए ना आप? ये बीच में खोखला है। ठीक है। ओके। ये R1 है और ये R2 है। ठीक है। बीच में जो खोखला वाला पार्ट है, मतलब ऑब्वियसली आप समझ गए कि भाई ये वाला जो ये इसके बीच में जो खोखला पार्ट है ये वाला ना, वहां पे कुछ नहीं है मटेरियल, जहाँ पे वहीं पे मेरा रेजिस्टिविटी डिफाइन होगी, ऐसा ना, या कंडक्टिविटी वहीं पे डिफाइन होगी, तो ये मेरा रो गिवन है। कहाँ पे? जहाँ पे मटेरियल मेरे को गिवन है, यस, है ना। ठीक है भाई। तो बस अब आपको क्या बताना है, फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस, फाइंड आर, फाइंड रेजिस्टेंस। बताइए जरा फटाफट। जेयू कैसा है आपके हिसाब से? जेयू या डीयू? अच्छा, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, अच्छा। जादवपुर यूनिवर्सिटी, हाँ जादवपुर तो ठीक है। मैं तो डीयू की बात करता है, डीयू के सारे ऐसी बिल्कुल वेस्ट ऑफ पीसीएम है। मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ पीसीएम है। लोग आके मेरे को गाली दे, कोई दिक्कत नहीं, मैं गाली सुन लूंगा, बट मेरे हिसाब से वो वेस्ट ऑफ पीसीएम है। भाई अगर तुमने पीसीएम ली, या तो रिसर्च में जाओ, या तो सिंपल सी इंजीनियरिंग कर लो, या तो क्या ही फैशन डिजाइनिंग थोड़ी करोगे यार। और भी स्ट्रीम्स होती है, एस्ट्रोनॉट बन जाओ यार, है ना। जाने का मौका नहीं मिले वो बात अलग है, बैठे रहना है आप, सूट पहन के, सूट पहन के, सूट पहन के वो ऊपर मास्क लगा के बैठे रहना घर में। डीयू तो वेस्ट ऑफ पीसीएम ही है। अरे डीयू तो मैंने पहले ही बोल दिया, डीयू तो वेस्ट ऑफ पीसीएम ही है ना। इंडिया में क्या होता है, बहुत बच्चे आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अब उनको कोई सच्चाई बताओ यार, इंडिया में क्या ही, मतलब स्पेस प्रोग्राम्स जो है वो सारे मतलब वैसे है जिसमें बंदों को नहीं भेजते। नासा वगैरह भेजते हैं। और यार मतलब ऊपर तो, जैसे मतलब बहुत लोगों को लगता है कि ऊपर वो घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, या न्यू प्लैनेट देखने जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको समझ आता है कि यार ऊपर वो बस रिपेयर करने जाते हैं, है ना। सैटेलाइट खराब होगी, उसको रिपेयर करने जाते हैं। ठीक है। ये हार्डली कभी लाइफ या मैन मिशन जो भी होते हैं वो सब करने जाते हैं। मेनली जो होता है, मेनली मैक्सिमम केसेस में वो ऊपर वैसे जाते हैं, कुछ भी ऐसे सैटेलाइट में खराबी हो गई या स्पेस स्टेशन में जो भी चीज है, उन सब की वजह से जाते हैं। ठीक है। कभी देखा तुमने वो बाहर आके कुछ कर रहे होते हैं, ये सुनो, जैसे स्पेस की वीडियोस अगर कभी देखी होगी, एक्चुअल स्पेस की, जहाँ पे वो एस्ट्रोनॉट अपने कैमरा लगाता है, मैंने तो देखी एक दो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सही कर रहा होता है। हाँ तो वो रिपेयर रिपेयर वाले हैं वो, है ना, और कुछ नहीं। बस हायर स्पेस में रिपेयरिंग कर रहे थे एस्ट्रोनॉट। इंजीनियर ही होते हैं ऑब्वियसली, तभी तो इंजीनियरिंग से ही तो जाते हैं, तभी तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स मैथ्स की आपको नॉलेज चाहिए होती है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, पीएचडी चाहिए होती है आपको उसमें। तभी तो चाहिए होता है, आपको क्या लगता है ऐसे ही कॉमर्स वाले को उठा के ले जाए? एरोस्पेस तो, हाँ एरोस्पेस मैंडेटरी होता है, राइट। ऑब्वियसली सारी चीजें वही है तो, मतलब, है ना। पैसा भी तो अच्छा मिलेगा। अब भाई पर जाओगे कब? वो तो स्पेस में जब जाओगे तब मिलेगा उसको। एक एक दिन का मिलता है फिर तो, जितने दिन आप स्पेस में रहोगे, बट भाई जाओगे कब? कितने साल बाद गए हैं इंसान? ऐसा थोड़ी है कि हर साल जाते हैं, या हर साल छोड़ा 5-10 साल में भी जाते हैं। कब गए थे लास्ट? अगर पता हो तुम्हें तो। अब गए पीछे फिर, है ना। तो वो भी, चलिए भाई करिए, सोच रहा हूँ कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो भी ना किसी काम का है नहीं। एस्ट्रोनॉट भी ठीक है, बोलने में सही लगता है, आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, बट मेरे को तो पहले से पता था यहाँ पे एक झोल है। हर कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहा है, कुछ तो गलत होगा। तो मैं तो कभी मैंने बोला ही नहीं, कभी मेरे से पूछा था क्या बनना है, जो मेरे पीछे पहले वाला बोलता ना, मतलब जो जस्ट पहले वाला बोलता ना, मैं भी वही बोलता था कि हाँ मेरे को वही बनना है ना। ठीक है। ओके चलिए। अब जरा देखिए बच्चों, हाँ सही है। अच्छा भैया, एक बात तो है कि जब तक मेरी लेंथ, अच्छा लेंथ भी एल गिवन है ना, हाँ ठीक है, ये लेंथ एल गिवन है, ठीक है, जब तक एल कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तब तक मेरा रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस जो है उसमें फर्क नहीं आने वाला, ये सुनो भाई। जब तक रो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तब तक रेजिस्टेंस में फर्क नहीं आने वाला, हाँ या ना भाई? ठीक है। ओके, ओके, ओके। अब जरा मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी मिनट, जस्ट गिव मी मिनट।
एक जरा मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको एक बार जरा सॉल्व करेंगे। जस्ट गिव मी मिनट, एक बार मैं जरा यार बुक कौन सी बुक में था मेरे को देखना पड़ेगा। मतलब ऐसे बच्चे देखे मैंने, पीसीएम लेके वो पता नहीं कोई केमिस्ट्री का फिजिकल साइंस या ये सब करते रहते हैं। मैं एक दो रिलेटिव में भी उनको भी मिला ना, तो मेरे को तब वहां से पता है मेरे को यार। ये तो सही है, जेई वगैरह नहीं बैठे फालतू, कंपटीशन नहीं बढ़ता उससे। अच्छा इसको तो देख लो, एरिया जो आपका एरिया जो है वो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, एरिया क्या है आपका इस केस में भैया, एरिया जो है वो तो मेरा एक सेकंड, एरिया जो है, एरिया मेरा रो इंटू एल अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर है। ऑलराइट, ठीक है, जस्ट लेट मी जस्ट सी, एक सेकंड जस्ट गिव मी मिनट, एक सेकंड बच्चों सर, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है ओके। अब जरा देखिए भाई, आपको ये बना, अच्छा आपको सिग्मा की डिफाइन है क्या इसमें यार? ओ नहीं नहीं, ये अभी नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, नजर देखिए जरा, देखिए आपको ना ऐसे स्फेयर गिवन है, ठीक है, स्फेयर है ये आपके, स्फेयर है ठीक है। ओके, ठीक है, ये आपके स्फेयर है, लेट्स से इसका रेडियस कुछ आपका R1 है, ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है, एंड इसका रेडियस कुछ आपका R2 है, ठीक है। और और बीच में खोखला आप समझ गए, वो R1 वाला जो खोखला है, यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन है ऐसे रो, ये आपको रेजिस्टिविटी डिफाइन है, ठीक है। ओके, एंड बोल रखा है कि यार ये मेरा हायर, ये मेरा लोअर पोटेंशियल है एंड दिस इज माय हायर पोटेंशियल, ठीक है, सॉरी ये हायर पोटेंशियल है मेरा और ये लोअर पोटेंशियल है, ओके। ये मेरा हायर पोटेंशियल वाला ये इसका हाई, इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, ओके। अगर मैं बोल दूं क्या इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो आपको दे रखा है कि V1 इज ग्रेटर देन V2, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है ना, ठीक है। और ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यार ऑब्वियसली अब आपको करंट की डायरेक्शन तो पता ही है कि ये हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब आपको बस इतना बताना है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, आपको बस इतना बताना है, फाइंड रेजिस्टेंस। शुरू हो जाओ भाई फटाफट। भैया केमिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली बताता क्या होता है, जितना मैंने लोगों से सुना है ना। केमिकल इंजीनियरिंग यार ऐसा मतलब, आप जब अंदर जाओगे ना, आपको रियलाइज होगा, आईआईटी में मेनली मैं आपको बता सकता हूँ, आईआईटी में जब आप अंदर जाओगे ना, तो कॉमन कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, मैं आपको बहुत सारे कॉमन कोर्सेज दिखे भाई, केमिकल वाले को, मेटलर्जिकल वाले को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड ये रहता है आपका फर्स्ट सेकंड ईयर तक, ठीक है। बाद में जाके जब आप एंड में जाते हो, थर्ड फोर्थ ईयर तक, तो वो आपका कोर आ जाता है, पूरा का पूरा कोर्स सब्जेक्ट आ जाता है। कभी आप अपने दीदी भैया से पूछोगे ना जो कि आईआईटी में है, या एन आई आईआईटी का ही पता है मेरे को, आईआईटी एनआईटी या कोई भी और कॉलेज वगैरह में, तो थर्ड फोर्थ ईयर तक फिजिक्स मैथ्स भी उनकी चली जाती है, पूरी पूरी जो फिजिक्स मैथ्स यूज होती है उनके कोर सब्जेक्ट में यूज होती है, आगे जाके आपके कोर सब्जेक्ट ही होते हैं मेनली। हाँ तो करो ना इंटीग्रेट रुद्राक्ष, इंटीग्रेट होगा तो बच्चों करो, इंटीग्रेट करो उसको। पर हाँ एक बात आपको अच्छी बताऊं, लोग बस आईआईटी का पैकेज देखते हैं, बट अंदर की जो लाइफ होती है, दैट्स कम्प्लीटली ब्यूटीफुल, यू नो, इट्स सुपर। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितने मजा आने वाले हैं। हाँ मतलब प्रेशर होता है अंदर यार, स्टडी का प्रेशर होता है, बट ऑब्वियसली आप डम थोड़ी हो, है ना। ये बात है कि अगर आपने क्लास जाना ही छोड़ दिया, अगर आप बिल्कुल घर में बैठे हो, मतलब घर में रूम वगैरह में हॉस्टल वगैरह में बैठे हो और मजे करो बस, तो आपके, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बट अगर आप नॉर्मल क्लास के साथ आप मजे बैलेंस करते हो, तो आप बहुत मजे कर सकते हो आईआईटी में, लिटरली बहुत ज्यादा मजे, है ना। आईआईटी से ज्यादा मजे नहीं हो सकते किसी भी कॉलेज में, इंडिया में किसी भी कॉलेज में मजा नहीं हो सकता है। मेडिकल का क्या रहता है, मेडिकल में पढ़ाई बहुत तगड़ी रहती है, मेडिकल में मजे होते हैं बट पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ रहती है उनकी, और बहुत साल के कोर्सेज तक है। सही है बच्चों, सही है, जिन उनके लिए सही है। भैया सिलेंडर का, हाँ देव सही कह रहे हो, सिलेंडर का फेस है टाइप ऑफ। नहीं बच्चे, सिलेंडर का फेस तो बच्चे वो हो गया ना फिर, ये बच्चे स्फेयर है देव, स्फेयर्स, दो स्फेयर सब है, स्फेयर स्फेयर दो स्फेयर, जैसे एक स्फेयर बॉल, एक उसके बाहर ही बड़ी बॉल है ऐसे, ये सिलेंडर का फेस नहीं हुआ, सिलेंडर का फेस नहीं हुआ ये वाला। हाँ हाँ ऊपर नीचे वाला, राइट। हम्म, कंसेंट्रिक स्फेयर, राइट, हो गया।
हम्म, हो गया। अभी आएगी, देखो उस पर आ गया, सर्किट पे आ गया अभी, रुको। देखो भाई, आपको पता है कि ये जो करंट की डायरेक्शन होगी, राइट, ऐसे, राइट, ऐसी हुई, ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में होगी, मतलब आपको समझ आ गया कि ये कैसे करंट की डायरेक्शन होगी, है ना। ओके। तो भैया क्या बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा कैपिटल जे वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जे इंटू आर कैप, यस और नो। कैन आई यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर लिटर ऑफ टाइम, क्योंकि पोलर का यूज होगा इसमें आगे जाके, होगा यूज। सोचिए, बताओ जरा एक बार। हम्म। इंक्रीजिंग आर में बोल सकता हूँ मैं। भाई इंक्रीजिंग आ रही तो है वो वाली डायरेक्शन, जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम, उस डायरेक्शन में अगर मैं जाता रहूंगा तो मेरा रेडियस बढ़ता रहेगा, आर बढ़ता रहेगा, स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब जरा देखिए भाई, ध्यान से देखिए, हाँ। देखो, मैंने क्या बोला कि यार अपन ना इसी डायरेक्शन में, ओके, इसी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में स्मॉल आर पे जाके ऐसे डी आर थिकनेस का क्या लूंगा, शेल लूंगा, क्या लूंगा, शेल लू ना, एक हॉलो शेल ले लू, ये सर, ऑफ थिकनेस डी आर, राइट, आर पे जाके एक शेल ले लिया ऑफ थिकनेस डी आर, ऑलराइट। ध्यान से गई है ना। ओके, ठीक है, ये थिकनेस आपकी कितनी है, दिस थिकनेस इज योर डी आर, ऑलराइट, दिस थिकनेस इज योर डी आर, ठीक है, ऑलराइट। अब सर मेरे को बात बताओ, भैया क्या मेरा एरिया, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे रो को डायरेक्टली लिख दूं क्या। चलो भैया ठीक है, इसमें मैंने रो डिफाइन किया बच्चों, जो सॉरी जो रेजिस्टेंस के मैं उसको डायरेक्टली लिख दूं, इसमें मैंने रो डिफाइन किया, जहाँ पे मटेरियल है ना मेरा ये, इसको छोड़ के यहाँ पे पूरे में मटेरियल है मेरा, तो वहाँ पे रो डिफाइन किया मैंने। अब जरा मेरे को बात बता, क्या मैं रो आर को, क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं भैया, रो इंटू एल अपॉन ए होगा, क्या डायरेक्टली लिख दूं, सही होगा, या भैया गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा, है ना। गलत इसलिए होगा भैया क्योंकि एरिया मेरा बढ़ रहा है ना, ये सुनो, जो 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे आप, है ना, जो 4 पाई आर स्क्वायर लिखोगे भैया, वो तो बढ़े जा रहे हैं जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आर बढ़ रहे हो, आर की वैल्यू बढ़ रही है तो एरिया की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एरिया मेरा वेरिएबल है, ये सुनो। अब भैया अब समझ आ गया, अगर एरिया वेरिएबल है तो भाई क्या काम करेगा, कोई बताएगा मेरे को। अब भैया जैसे ही कोई भी चीज वेरिएबल आ जाती है हम क्या करते हैं, एलिमेंट ले लेते हैं, ये सुनो। मान लेते हैं कि यार उस छोटे इंटरवल में तो कांस्टेंट ही होगा वो, ये सुनो, एलिमेंट टेकिंग, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलूं बच्चे, ध्यान ध्यान से, क्या ना राइट कि ये जो डी आर होगा, डी कैपिटल लिख रहा हूं बच्चे, डी कैपिटल आर, जब ये डी कैपिटल आर होगा, वो रो इंटू, रो इंटू, बच्चे रो इंटू क्या था, डीएल, रो इंटू डीएल ले लूं। लेंथ क्या थी भैया, करंट की लेंथ क्या थी, एल क्या लिया था भैया, करंट की डायरेक्शन में, राइट, करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ है, क्या मैं इसको डीआर ले लूं बच्चे, डीआर। भाई इसके केस में, है ना, जो मैंने एलिमेंट लिया उस केस में, जो मैंने आर लिया है, अपनी जो लेंथ ली है वो लेंथ यही होगी ना मेरी, ये वाली, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये सुनो। तो भैया ये वाली लेंथ कितनी है मेरी, ये वाली लेंथ तो मेरी थिकनेस है जो कि मेरी डीआर के बराबर था। तो रो इंटू डीआर अपॉन, अपॉन क्या था मेरा, एरिया था। अब इसका एरिया कितना होगा भैया, इसका एरिया हो जाएगा मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो डी कैपिटल आर इज इक्वल्स टू रो अपॉन 4 पाई इंटू डी आर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ऑलराइट, जस्ट इंटीग्रेटेड नाउ, कहा से जीरो से कैपिटल आर एंड R1 से R2, राइट। तो इसका इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, वन माइनस वन बाय आर आता है, चेक करो एक बार, इसका इंटीग्रेशन है माइनस वन बार आता है, माइनस वन बाय आर, है ना, आर के बाद -2 बाय +1, हाँ -1 बार आता है, चेक कर लेना एक बार, हाँ, वो कंफर्म करके बता देना। रो अपॉन 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन आपका एक, कुछ गलती की है तुम लोग, आंसर एलएन में दे रहे थे आई गेस, तुम में से आई गेस एक दो बच्चा आंसर एलएन में दे रहा था। एक सेकंड, कौन दे रहा था भाई एलएन में, नहीं कोई भी नहीं दे रहा, ठीक है। रो अपॉन 4 पाई इंटू -1 अपॉन R2 का स्क्वायर -1 अपॉन R1 का स्क्वायर, ओके। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस, ओके, दिस इज योर रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ऑलराइट, ठीक है, इतनी बात काफी नहीं। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा मेरे को ना कैपिटल जे वेक्टर चाहिए, ना देखो, क्या चाहिए बच्चे, मेरे को कैपिटल जे वेक्टर चाहिए, है ना, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं कैपिटल जे वेक्टर को, बताएगा मेरे को।
स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ओ हाँ सॉरी सॉरी, -1/r है ना, ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही कह रहा हूँ। तो मेरे को कैपिटल जी वेक्टर की वैल्यू बताएगा बच्चे। यहाँ पे कैपिटल जी वेक्टर कितना होगा मेरा? DI/DA होता है ना कैपिटल जी वेक्टर, DI/DA। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकाल लो, है ना। और कितने टाइम में, और उसका एरिया निकाल लो कितने कर रहा है, फिर इंटीग्रेट कर दो। वो आप निकाल के लाना, ठीक है, ये आपका घर का काम है, वो आप निकाल के लाना, ठीक है बच्चों। आइए जरा भाई आगे देखते हैं ना। आप कुछ कुछ अच्छी ज्योमेट्री है उनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, लेट मी जस्ट ओपन द पेज, जस्ट गिव मी मिनट। पता है दिक्कत कैसे है ना, दिक्कत बस ये एलिमेंट लेना थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। थोड़ा सा एलिमेंट लेना, हमारी मास्टरी हो रही है फिर भी हमें टफ लगेगा ना। जिन बच्चों को एलिमेंट टेकिंग कभी देखा नहीं, उनकी तो बैंड बज जाएगी, पता नहीं उनको पढ़ाते भी उनको टीचर है नहीं है। आई डोंट थिंक सो पढ़ाते। ओके, अच्छा ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, कैपिटल जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा इनटू ई वेक्टर। कैपिटल जे वेक्टर इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू ई वेक्टर, पढ़ा रखा है मैंने, है ना। हाँ बता रखा है, बताया था जब मैंने वो नहीं बताया था होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस मीडियम के लिए, नॉन होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस मटेरियल के, राइट। या मैं ना 10 बजे वाली क्लास कैंसिल ही करूंगा यार, मेरी बस की नहीं है, दो दो क्लास इतनी बड़ी बड़ी लेनी है ना, बैंड बज जाती है। आपने बोला था एप्लीकेशन आएगा, हाँ हाँ, अभी वो अभी नहीं आएगा, पीएफ के क्वेश्चन में आएगा, एक दो क्वेश्चन होंगे, मतलब वो क्या है कि वो है थोड़ा बहुत ओलंपियाड ओरिएंटेड है, क्योंकि जेई में आपको उसकी जरूरत नहीं, जेई में आपका हर जगह होमोजेनियस मटेरियल आपको मान के चलते हैं, ठीक है। तंत्र के में अंदर कैविटी है, ठीक है, अंदर कैविटी, ओके। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऑल्टरनेट किया करो सर, ऑल्टरनेट किया करो सर मतलब, अच्छा डेज ऑल्टरनेट, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। आज एनएलएम नहीं कराओगे, करा रहा हूँ यार, चलो कोई नहीं, करा दूंगा, क्या दिक्कत है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बातें करते करते पढ़ा दूंगा मैं तो। देखिए भाई, ध्यान से देखिए, ये रेडियस आपको गिवन है, दिस रेडियस इज योर R1 एंड दिस रेडियस इज योर R2, ओके, ऑलराइट, ठीक है भाई। और आपको इसके अंदर का सिग्मा डिफाइन है, ओके, रेजिस्टिविटी नहीं, अब आपको सिग्मा डिफाइन है, कंडक्टिविटी, ओके। सही है दुर्गा, सही है, ठीक है, ठीक है बच्चे, ओके भाई। चलो अब एक काम करो जरा, आपको ना यहाँ पे वी टू आई आर का भी थोड़ा बहुत प्रयोग करना पड़ेगा, है ना, आपको पता है ना फॉर्मूला, है ना, वी टू आई आर, बस लगा देना उसको, ठीक है। और एक बार जरा मैं आपको पढ़ के बता दूं, एक बार है ना, क्वेश्चन एक बार पढ़ के बता दूं। क्वेश्चन ये बच्चे, द स्पेस बिटवीन टू कोएक्सियल सिलेंडर्स, कोएक्सियल समझ गए भैया, दोनों का सेम एक्सिस है, हुज रेडियस आर R1 R2, है ना, इज फिल्ड विद अ कंडक्टिंग मीडियम, मतलब इसके बीच का जो है वो R1 और R2 के बीच का कंडक्टिंग मीडियम है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम is सिग्मा, ओके। आपसे कह रहा है भाई रेजिस्टेंस बता दो अक्रॉस द सिलेंडर, राइट। आपसे कह रहा है भाई रेजिस्टेंस बता दो अक्रॉस द सिलेंडर, सिलेंडर के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है। चलिए शुरू करिए बच्चों, कैसे करेंगे इसको, सोच के बताइए जरा। आइए जरा देखिए, मेरे को क्या बताना है बच्चे, रेजिस्टेंस अक्रॉस द सिलेंडर, ओके। देखिए अब मेरे को बात बताओ, मैं स्टार्ट कैसे करूँ सर, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, सिग्मा से ध्यान से सुनना, रो गिवन होता क्या करता मैं, भैया रो अगर गिवन होता ना, तो अपन एक बढ़िया काम कर सकते हैं। वैसे हमें एक रिलेशन में पता है कि रो मेरा 1/सिग्मा के बराबर होता है, अपन उसको वैसे ही अप्रोच कर सकते हैं, कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो क्या? अरे भाई एक काम करना ना, स्मॉल आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक सिलेंडर मान लेना, ये सुनो भाई, स्मॉल आर पे जाके डी आर थिकनेस का सिलेंडर मान लेना, फिर उसका डी आर लिखना, डी कैपिटल आर, छोटा सा रेजिस्टेंस जो होगा, छोटा सा रेजिस्टेंस जो होगा वो लिखना, फिर लिख सकते हो। अरे यार मेरे को एक बात बता जरा, इतना भी दिमाग नहीं है कि तुम लोग को, इसको जरा एक काम कर, ऐसे मत देखना भाई, इसको ऐसे देख ले जैसे कंसेंट्रिक शेल देखे, वैसे ही देख लेना इसको, 2D में देख ले, देख यार इसके बहुत सारे मेथड है, मैं इसको 3 मेथड से करा सकता हूँ आपको। एक काम करते हैं, एक मेथड डिस्कस कर लूँ क्या, क्या है 1/सिग्मा, 1/L1, अबे क्या लिख रखा है, 1/, नहीं नहीं, 1/सिग्मा है, 1/सिग्मा नहीं नहीं, सैन गलत आ रहा है, अच्छा 1/, नहीं नहीं सैन थोड़ा सा गलत आ रहा है बच्चे, कैलकुलेशन चेक करो, इस कैलकुलेशन में गलती की। देखो बच्चों, एक काम करो सर इसको, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, अ, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट, एक बार मैं चेक कर लूँ यार, ये करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, एक बार ये भी तो देखना पड़ेगा अपने को। एक सेकंड जरा, एक सेकंड, अच्छा रेडियल डायरेक्शन बच्चों, रेडियल डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, आपको गिवन है, ओके। करंट का जो डायरेक्शन आपको रेडियल डायरेक्शन, आपको कैपिटल जी वेक्टर का आपको जो डायरेक्शन वो आपको आर कैप में गिवन है, ओके, ठीक है, ओके। डर है बात इतनी सबको, है ना, ओके, ठीक है। अब जरा बच्चों, अब जरा यहाँ पे आओ, ध्यान से देखिए, चलिए काम को इसको जरा
इसको ना, अब क्या 9:40 हो गया यार, 10 बजे क्लास लेनी है तो थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए मेरे को। इसको होमवर्क क्वेश्चन ले लो, टेक इट एज अ होमवर्क क्वेश्चन। इसके दो मेथड चाहिए आपको, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2, दोनों से सोच के आना। पहला मेथड है कि भैया कैपिटल जे और सिग्मा वाले से यूज कर लेंगे, ये वाले से, कैपिटल जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, इससे यूज कर लेंगे। एंड दूसरा मेथड है, ये मेथड नंबर 1 है, दूसरा मेथड है कि अपन उसी वाले से जो अपना डी या कैपिटल आ रहा है, दैट इज रो इंटू, मतलब रो आपका 1/सिग्मा के बराबर होता है तो आप इसको रो की जगह 1/सिग्मा लिख दो डायरेक्टली, इंटू डी आर अपॉन एरिया, डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दो तरीके। ठीक है बच्चे, एक ये होमवर्क क्वेश्चन है, और दोनों अच्छे क्वेश्चन है, दोनों अच्छे सवाल है ना। और एक ये चैलेंजर क्वेश्चन, चलो इसको मैं कल ही बताऊंगा ना, ये अच्छा सवाल है, फिर कल ही बताऊंगा, फिर अपन ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल ये क्लास में। ओके, एसबीटी के भी कुछ लेवल 3 के क्वेश्चन बताऊंगा कल अगली क्लास में, उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के डीपीपी आपको मैं दे दूंगा। आई ट्राई की डीपीपी, अभी तो खैर ओम्स लॉ स्टार्ट भी नहीं हुआ ना, तो उसके न्यूमेरिकल भी क्या ही हुई। 10 PM से होगा क्या आज? अभी मेरे को 5 मिनट दो, जैसा मेरा मन करेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि यार 11th वालों का सिलेबस ठीक ही चल रहा है, और ज्यादा पुश करने की तुमको जरूरत है नहीं, है ना। और ऑलरेडी तुम्हारा एनएलएम में निपटा ही चुका हूँ, फ्रिक्शन बचा है बस। तो 10 बजे वाला, एक सेकंड को जरा लेट मी जस्ट थिंक। 10 बजे वाली कैंसिल ही कर रहा हूँ यार, अभी ना मन भी नहीं है इतना पढ़ाने का, हिम्मत भी नहीं है ज्यादा। और क्या है कि तुम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी ना, जो लोग 11 12 साथ में करते हैं। वाईटी में थर्मो कराओगे या सेंटर मास 2? सेंटर मास 2 क्या है यार, अब वॉचिंग इतनी हार्डली कोई देखता है। मैं तो सेंटर मास तभी करा देता अगर बच्चे देख रहे होते। हार्डली 2 3 की वॉचिंग आ रही थी, क्या ही बोलूँ मैं तो तभी करा देता सेंटर मास। मैंने बंदी इसलिए किया कि यार हार्डली कोई देख रहा था, तो इसी वजह से मैं करा दूंगा सेंटर मास 2 भी। थर्मो मैं डिटेल में कराऊंगा, थर्मो में डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, ओके, चलो ठीक है भाई, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, यहीं पे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। यार अगली वीडियो कह रहा हूँ, अगले लेक्चर में। ओके, कल कल होगा आपका अगले लेक्चर। ठीक है, चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी या, गुड नाइट, लव यू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, डीपीपी मिल जाएगी इसकी, जो भी होगा मैं दे दूंगा, थ्योरी भी होगी, थोड़ी बहुत मेरी भी थ्योरी, वो अटैच करके मैं दे दूंगा। ठीक है, पढ़ लेना उसको। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।